परम प्रधानम पुरुषम महांतम, परम प्रधानम पुरुषम महांतम, कालम कविम त्रिव्रत लोकपालम, कालम कविम त्रिव्रत लोकपालम, आत्मानुभूत्या नुगति प्रपंचम, स्वच्छंद शक्तिं कपिलं प्रपद्ये, परम प्रधानं पुरुषं महान्तं, परम प्रधानं पुरुषं महान्तं, परम प्रधानं पुरुषं। हे नाथ, आप ब्रह्म हैं, आप सारी शक्तियों के एकमात्र स्वामी हैं, सारी शक्तियां आपके अधीन हैं। आप ही महत्त्व, काल, प्रकृति, त्रिविध अहंकार और समस्त लोकपालों के रूप में व्यक्त शक्ति हैं। हे श्री कपिल देव, आप अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा हैं। मैं आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करता हूँ। कपिल देव जी की स्तुति सुनकर के प्रसन्न हुए। पिताजी, आपके मन में क्या संदेह है? आपने तो अपनी भक्ति से साक्षात मुझे पा लिया है, और जो मुझे पा लेता है फिर उसे पाने की क्या आवश्यकता है? कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मेरा प्रश्न ही यही है, आपको पा लेने के बाद साधक को और क्या करना चाहिए? सारे साधनों का फल है आपकी प्राप्ति। हम जप इसलिए करते हैं, पूजन इसलिए करते हैं, भजन इसलिए करते हैं, तपस्या इसलिए करते हैं कि आपकी प्राप्ति हो जाए। लेकिन आपको पाने के बाद भी साधकों को कुछ और करना चाहिए? कृपा करके बताइए। तब भावुक होकर के श्री कपिल देव भगवान पिताजी को कहते हैं, पिताजी गच्छ कामं मया पृष्टं, मयि सन्न्यस्तकर्मणा, जित्वा सुदुर्जयं मृत्यो, अमृत्वाय मां भज। आपके हृदय से समस्त कामनाएं जा चुकी हैं, तभी तो मेरी प्राप्ति हुई। गच्छ कामं मया पृष्टो, लेकिन फिर भी आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं। मयि सन्न्यस्त कर्मणा, अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके मुझसे कुछ पूछ रहे हैं। तो पिताजी मैं आपको एक ही बात कहूंगा, जो सुदुर्जय मृत्यु को भी जीतना चाहता है वह यह रहस्य जान ले कि मैं स्वयं से ज्यादा अपने भक्तों से प्रेम करता हूं। यदि किसी का भजन करना है तो वे मेरे भक्तों का भजन प्रारंभ कर ले। जिन्होंने मुझे मेरी प्राप्ति कर ली है वे लोग भी अब मेरे भक्तों का भजन प्रारंभ करें तो मेरे अतिशय प्रिय हो जाएंगे। जित्वा सुदुर्जयम मृत्यु अमृत्वाय माम भज, जो मेरे लोग हैं, मेरे अपने जन हैं, उनका भजन करें तो जीवन में परम कल्याण की प्राप्ति होगी। तो भगवान नाम की सत्ता के बाद भगवत तत्व यानी भक्ति तत्व की प्रतिष्ठा हुई, और भक्ति तत्व से भक्त तत्व की सिद्धि करने के लिए ही भगवान पिताजी को उपदेश करते हुए कहते हैं कि आप मेरे भक्तों का नित्य नाम स्मरण कीजिए। भक्तों का नाम स्मरण किया और अपने पांच भौतिक देह को उन्हीं के चरणों में उपरत कर दिए। एक बार माता देवहूति भी परम धर्म का आश्रय लेती हुई पुत्र श्री कपिल देव जी के चरणों में आई और आकर के उन्होंने भी प्रणाम किया। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार करो कुठारं, स्वभृत्य संसार करो कुठारं, जिज्ञासया हम
पुरुषस्य वदामि सद्धर्मवीरां वरिष्ठं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं। प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। क्या पूछना चाहती हैं माता जी? निर्विषणाम नितराम भूमन न सदंद्रिय दर्शनात् ये न संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु। जीवन के हजारों वर्ष बीत गए, भोगों का भोग भोगते भोगते, लेकिन भोगों के प्रति आकर्षण दूर नहीं हो रहा है। बार बार चित्त वृत्तियां भोग में ही क्यों अटक जाती हैं? क्या इनसे सुलझने का कोई उपाय मार्ग नहीं है? तब श्री कपिल देव भगवान ने जगत हित के लिए एक मार्मिक प्रसंग कहा। मां योगः आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र सुखस्य च दुःखस्य च। जो वास्तव में सुख लेना चाहता है वह अपेक्षा का त्याग करे, क्योंकि जीवन में अपेक्षा ही दुख का मूल कारण है। हम जब किसी से भी किसी बात की कोई अपेक्षा करते हैं तो महाराज हमारा मन ताने बाने बोलने लगता है, और अपेक्षा यदि नहीं पूरी हुई तो महाराज उसी क्षण हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, द्वेष आदि जन्मने लगते हैं। ऐसी अवस्था में यदि आरंभ में ही हम अपेक्षा का त्याग कर दें तो हमारा जीवन दुख से बच सकता है। सुख ही दुख का मूल कारक है। अत्यंतो परतिर्यत सुखस्य च दुःखस्य च। सुख के लिए हमने वाहन खरीदा, दुर्घटना हो गई तो दुख। सुख के लिए भूमि खरीदी, महाराज किसी ने कब्जा कर लिया तो दुख। सुख के लिए हमने भोजन किया और थोड़ा दो फुल्का और अंदर चली गई तो 15 मिनट बाद फिर दुख। तो हर सुख के पीछे दुख का अपने आप आगमन होगा। क्यों? क्योंकि कालक्रमेण जगतः परिवर्तमान चक्रारपंति रेव गच्छति भाग्यपंति। काल का पहिया है जिसमें दो ही आरे हैं, एक आरा सुख का है और एक आरा दुख का है। सुख का समय बीतेगा तो दुख का समय आएगा ही, और दुख का समय बीतेगा तो सुख का समय आएगा ही। अत्यंतो परतिर्यत्र सुखस्य च दुःखस्य च। लेकिन जो साधक होते हैं वे इसके मूल को पकड़ते हैं। सुख और दुख के मूल में है अपेक्षा, आशा। तो हमें आशा करनी ही नहीं है। हमारी आशा संसार में फैली हुई है। इस आशा की हम जितनी सेवा करते रहेंगे उतने ही दुखी होते रहेंगे, और जितना ही इसको दूर भगाने का प्रयास करते रहेंगे उतने ही महाराज सुखी रहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम से ये शोक समर्पई और विमुख भय श्री राम। तो इनसे विमुख होना है या इनके सामने खड़े रहना है, निर्णय आपका है। यदि हम किसी से अपेक्षा करते हैं, उम्मीद लगाते हैं, आशा करते हैं और वह आशा समय पर पूरी नहीं होती तो हमारे जीवन में विकार ही विकार जन्म लेते। इसलिए साधक मूल को ही उखाड़ करके फेंक देते। अत्यंतो परतिर्यत्र सुखस्य च दुःखस्य च। मां, जहां तक आपने कहा कि कामनाओं का विषैला सर्प हृदय में फुंकार भरता रहता है, जीवन के इतने वर्ष बीत गए फिर भी भोग भोगने की इच्छा भीतर छिपी हुई है। तो ध्यान से सुने कि जब तक इंद्रियों को भली प्रकार से संयम रूपी डंडे से मार नहीं लगेगी तब तक ये इंद्रियां भी विषयों का आहार करना छोड़ेंगी नहीं। एक राज्य था, उस राज्य में 5 बकरियां थीं। ये बड़ी भयंकर बकरियां थीं। महाराज इतना खाती थी कि सारे राजा का राज्य ही खा बैठे। तो राजा को बड़ी चिंता हुई कि हम तो रंक बन जाएंगे, क्या करें? तो महाराज उस राजा ने घोषणा कराई कि नगर से जो भी पहला व्यक्ति निकल रहा होगा हमारे सैनिक उसे ये 5 बकरियां देकर प्रणाम कर लेंगे और मुसीबत गांव के बाहर चली जाएगी। महाराज
जिस समय सैनिक प्रतीक्षा कर रहे थे उस समय एक साधु महाराज संत भगवान उस मार्ग से निकले। सैनिकों ने उन्हें ही पकड़ लिया। बाबा जी ठहरिए, प्रभु जी ठहरिए, ये 5 बकरियां हम आपको भेंट करना चाहते हैं। संत भगवान मोजीले थे तो उन्होंने मन में विचार किया कि भगवान तो देने वाले हैं, उनकी वस्तु है, हमें तो केवल स्वीकार करना है। अच्छा भैया दे दो, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। बकरियों को लेकर के संत भगवान अपने आश्रम में गए, बांध दिया। और दयालु संत ने सोचा कि बेचारी दूर से चल के आई हैं, भूख लगी होगी, तो हरा हरा चारा बढ़िया अमनिया कर करके उनके सामने रख दिया और दौड़ करके अपने कुटिया में आए, हाथ में माला उठाई और माला उठा करके जैसे ही पहला मन का खिसकाया, महाराज बकरियों ने आवाज लगाई, मिमियाना प्रारंभ किया। जैसे ही बकरियों ने मिमियाना प्रारंभ किया, संत भगवान बड़े दयालु थे, उन्होंने सोचा भूखी होंगी, बेचारे के पास जिसके पास रही होंगी बड़ा दुष्ट व्यक्ति रहा होगा, ढंग से अपने पशुओं का पालन भी नहीं किया, कोई बात नहीं। दोबारा माला वहीं छोड़ी, उठ करके गए, फिर नया चारा अमनिया किया, फिर रख दिया, पर्याप्त मात्रा में रखा कि बकरियां थोड़ी देर समय लगाएंगी, हमारी एक माला तो पूरी हो जाए। लेकिन महाराज जैसे ही संत भगवान पलट कर आए, अपने आसन में बैठे और माला को अब की हाथ बस लगाया था कि इतने में बकरियों ने फिर मिमियाना प्रारंभ किया। संत भगवान चिंतित हैं, बेचारी बहुत भूखी हैं, इस बार एक काम करते हैं, एक दिन का पूरा आहार हम एक बार में रख देते हैं, तब तो भजन करने का समय निकलेगा। तो एक दिन का पूर्ण आहार अमनिया करके और उसमें बहुत सारी पदार्थ मिला करके संत भगवान ने सामने रखा, हाथ में माला उठाई और माला आरंभ हुई, नाम जब प्रारंभ हुआ और माला अभी पूरी नहीं हुई, आधे पे ही आई कि इतने में बकरियों ने फिर मिमियाना प्रारंभ किया। अब की बार संत भगवान को समझने में देर न लगी कि ये बकरियां भूखी नहीं है, चटोरी हैं। और चटोरे लोगों का इलाज कैसे करना चाहिए? महाराज उनका इलाज भोजन नहीं है, उनका इलाज बुद्धि सुधारक यंत्र है। और संत भगवान ने अपने छानी में लगा हुआ डंडा निकाला और निकाल करके फिर से हरा हरा चारा अमनिया किया और बकरियों के सामने धरा और पीछे डंडा लेकर के खड़े हो गए। जैसे ही बकरियों ने महाराज चारे पर मुंह लगाया कि पीछे से डंडों की बरसात प्रारंभ हो गई। अब बकरियों को भी ये समझ में आ गया कि यदि हम ज्यादा आहार करेंगी तो संत भगवान पीछे से डंडे की वर्षा करेंगे। संत भगवान ने इतना पाठ पढ़ा दिया कि हरा चारा वहीं पर पड़ा है, लेकिन बकरियां मुंह फेर करके दूसरी दिशा की ओर देख रही हैं। संत भगवान ने वह सोटा उठाया, अपना डंडा उठाया, वहीं अपने पूजा के घर में रखा और बड़े प्रेम से बैठ करके नाम जप करने लगे। दूसरे दिन राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया, भाई किसे बकरी दी थी? बोले एक महात्मा जी निकल रहे थे, उनको दी थी, चलो चल के देखते हैं उनका क्या हाल है। बकरियों ने उनकी कैसी दुर्गति की है, हमारे जैसी दुर्गति की है या हमसे भी ज्यादा खराब दुर्गति की। तो राजा सैनिकों के साथ चलते चलते जब ऋषि की कुटिया में आए तो महाराज राजा जो दृश्य देखते हैं वो देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। क्या देखा कि हरा हरा चारा सामने पड़ा हुआ है, लेकिन बकरियां मुंह फेर के आसमान की ओर देख रही हैं और भक्षण नहीं कर रही। दौड़ कर राजा आए और संत के चरणों में गिर गए, महाराज इन बकरियों ने बड़ा त्रस्त कर लिया, सारे राज्य का धन खा गई, आहार खा गई, आपने इन्हें कैसे ठीक किया? संत भगवान ने बगल में धरा हुआ डंडा उठाया और राजा को दिखाया कि भैया जब तक ये डंडे नहीं पड़ते तब तक हमारे साथ भी इन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया, लेकिन हमने अपने डंडे से इनकी बुद्धि का संशोधन कर लिया। हमारे गुरुदेव भगवान ये कथा सुना करके बताया करते कि ये बकरियां कोई और नहीं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नाम की बकरियां हैं जो हमारे शरीर में ही निवास करती हैं। इन्हें जितना भी आहार दोगे, शब्द का आहार दोगे तो और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ, दृश्य का आहार दोगे तो और देखो और देखो और देखो, जिह्वा को दोगे तो और अधिक मधुर स्वाद दो और अधिक सुष्टु व्यंजन पवाओ, स्पर्श और सुंदर चाहिए, सुगंध और सुंदर चाहिए। ये कभी थकती नहीं है, ये निरंतर आहार करती रहती है।
और इन निरंतर आहार करने वाली 5 बकरियों को यदि सीधा करना है, संयम सिखाना है, तो महाराज अनुशासन के डंडे लगाने शरीर में बहुत जरूरी है। हमें कब भोजन करना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, कब मिलना चाहिए, कब किसी को छूना चाहिए, कब किसी को नहीं छूना चाहिए, इसका बोध रखना, यह संयम पूर्वक जीवन जीना है। जब तक हमारे व्यवहार में ये नहीं आएगा तब तक बात बिगड़ती रहेगी। महाराज भोजन करने को कहो तो लोग आधी रात्रि को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी गपागप लगे हुए हैं। दर्शन करने को कहो कि सुबह उठना है, सूर्योदय का दर्शन करना है, तो महाराज जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महापुरुष हैं, कि जिनको जगाते जगाते आप परेशान हो जाइए, उनका अलार्म सबको जगा डालेगा। आप तो नहीं कह रहे, चिंता नहीं, सबको जगा डालेगा, लेकिन वो अपनी समाधि से हिल नहीं सकते। ऐसी ब्रह्म सुख में डूबे रहते हैं कि कोई हिल नहीं सकता। गंगा जी स्नान करने चलना है भैया, सवेरे 4 बजे उठ जाना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। गुरु जी आप उठो, बस आपके 1 मिनट पहले हम तैयार हैं। ओ महाराज 4 बजे, 3:30 बजे से जगाते जगाते 5 बज जाए, लेकिन ऐसे महापुरुष उठते नहीं। तो लाभ से वंचित होते हैं कि नहीं होते? जिस कार्य के लिए, प्रयोजन के लिए आप तत्पर हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उस प्रयोजन से आप चूक गए। आप कल्पना करें कि 6 बजे ही आपकी मृत्यु दूती आ गई और आपकी टिकट यहां से कटने वाली है, तब आप असावधान अवस्था में पड़े हुए हैं। आपको कोई खबर नहीं कि आपकी यह श्वास अंतिम श्वास होने वाली है। महाराज इसलिए समय पर जाग करके अपने श्वासों को संभालना है और श्री भगवान के नाम में रत हो जाना है। संयम के डंडे लगाने, व्यर्थ के डंडे नहीं। मनमोजी जीवन बंद कीजिए और आचार्य पद्धति का, शास्त्रीय पद्धति का और सनातन पद्धति का अनुगमन कीजिए। जो सनातन पद्धति से जीवन जीते हैं वे दीर्घायु भी होते हैं और भजनानंदी भी होते हैं। सुबह उठकर आप व्यर्थ की बातें नहीं करोगे। सुबह उठते ही आप हाथ में मोबाइल नहीं ले लोगे, और ले भी लिया महाराज तो 10-5 मिनट में ही जी खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सुबह की जो ऊर्जा है वो बड़ी विचित्र होती है। आपका मन भगवान में लगेगा, समय का आप सदुपयोग करेंगे और अपनी वृत्ति को पुनः स्थापित करेंगे। श्री कपिल देव भगवान कहते हैं, मां जो अपनी इंद्रियों को वशवर्ती कर लेता है वह आधा युद्ध तो पहले ही जीत जाता है। शेष आधा युद्ध भगवान की कृपा जिता देती है। यह जग युद्ध जीतिवे को विचित्र ठाम, और युद्ध जीतिवे को कलिकाल सरदार है। पता है कलयुग ने मोर्चा खोल रखा है सबके खिलाफ। कामना की बरछी, विलासन के पहने तीर, भ्रम को त्रिशूल, तापे माया की कटार है। क्या नहीं है कलयुग के पास में आपको मार डालने के लिए? अगर बचना चाहते हो तो केवल आपके पास 2 ही शस्त्र हैं। बिंदु कवि काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ आदि ये प्रबल प्रतापिन के परत प्रहार हैं, किंतु या प्रकार के विकार दल मारिवे को ढाल है रकार और मकार तलवार है। युद्ध लड़ना है तो बिना ढाल और तलवार के युद्ध मत जाइए। युद्ध में मारे जाएंगे। राम नाम की ढाल लेकर के, राम नाम की तलवार लेकर के आप जाएं, आपकी रक्षा होगी। श्री कपिल देव भगवान मैया को समझाते हुए कहते हैं, मां जो लोग मेरी कथा का आश्रय लेते हैं उनके हृदय में 3 प्रकार से मैं प्रसाद प्रकट करता हूं। पहला प्रसाद है श्रद्धा का। श्रद्धा का मतलब परिपक्व निष्ठा। किसी के भटकाने से जो भटके नहीं उसे कहते हैं श्रद्धा। और श्रद्धा स्वरूपा कौन है? मां पराम्बा पार्वती। नवरात्रि चल रही है ना, इसलिए पराम्बा पार्वती का भी स्मरण कर लेना चाहिए।
पराम्बा, पार्वती, भगवती, जगदम्बा ये निष्ठा की प्रतिनिधि हैं। श्रद्धा साक्षात इनके मूर्तिमंत स्वरूप में है। इसीलिए जब कभी भी श्रद्धा और विश्वास की चर्चा आती है तो श्रद्धा स्वरूपा मां पार्वती और विश्वास स्वरूप भगवान शिव को ही प्रणाम किया जाता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। श्रद्धा कौन है? श्रद्धा वो है जब श्री भगवान ने भोले बाबा से प्रार्थना की कि महाराज अब तो विवाह कर ही लो, अब तो पार्वती की तपस्या पूरी हो ही गई। तब भी भोले बाबा शांत बैठे रहे। सप्तर्षियों को बुलाया, सप्तर्षि इधर आइए, जाइए और पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लीजिए। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह तो नहीं है, निष्ठा है कि नहीं, मुझ में वाकई में ये अनुरक्त आसक्त है या नहीं, पता लगाइए। तो सप्तर्षि परीक्षा लेने के लिए मां पराम्बा पार्वती के पास गए। पहला धमाकेदार प्रश्न किया, जिनसे तुम प्रेम करती हो जानती हो वो कौन है? बाघांबर धारण करने वाले और कभी कभी तो बाघांबर को भी उतार करके फेंक देने वाले दिगंबर रहने वाले हैं जिनसे प्रेम करती है। एकाकी रहने वाले, भूत प्रेतों का संग करने वाले, क्या तुम उनसे विवाह करोगी? पहला प्रहार। पार्वती जी ने कहा महाराज जी आपको आज पता चला कि वे दिगंबर हैं, सर्पों की माला धारण करते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी ने तो जिस क्षण हमारे हाथ में रेखा देखी थी उसी समय बता दिया था कि ऐसा इसे वर मिलेगा जो अगुण अमान मातु पितु हीना, जो निर्गुण होगा, माता पिता से हीन होगा। आज की मैया होती तो महाराज लड़ुआ बांटती, ऐसा लड़का मिल गया कि जिसके मैया बाबा ही नहीं। अच्छी बात है, हमारी बिटिया सुखी रहेगी। अगुण अमान मातु पितु हीना, महाराज माता पिता नहीं है, हमें ये बहुत पहले पता चल गया था और किसी एरे गहरे ने नहीं बताया, हमारे गुरुजी ने बताया था। कामना से जो सारा संसार जीत सकता है ऐसा कामदेव, जिसके नेत्र से भस्म होगा वह कामारी तुम्हारा पति होगा। ये बात हमारे गुरुजी ने पहले बता दी थी, इसलिए महाराज क्षमा कीजिए, कहीं और जाइए आप। सप्तर्षियों ने कहा महाराज हमारा पहला प्रहार तो बेकार रहा, अब थोड़ा इससे जोरदार प्रहार करते हैं। उन्होंने कहा कौन? तुम्हारे गुरु कौन? नारद जी, वही जो घर घर भटकते रहते हैं, लोगों के घर की गृहस्थी को बिगाड़ते रहते हैं। अरे जिनका स्वयं विवाह नहीं हुआ वो क्या दूसरे का विवाह करेंगे? और जैसे ही गुरुजी के प्रति आक्षेप किया तो पराम्बा पार्वती की भवें टेढ़ी हो गई। खबरदार, सबके बारे में कह लेना लेकिन हमारे गुरुदेव के बारे में मत कहना, सावधान, अन्यथा क्रोध की अग्नि में अभी भस्म हो जाओगे। सनकादिकों ने हाथ जोड़े, बोले भैया क्षमा करो, हम तो आपका इंटरव्यू लेने आए थे और वो तो आपके जो होने वाले पतिदेव हैं उन्होंने ही हमें भेजा था, इसलिए हमें क्षमा करो। तो क्या आपका निर्णय है? बोले हम स्वयं जाएंगे आपके पिताजी के पास विवाह का आमंत्रण लेकर के, और आपके पिताजी को लेकर जाएंगे कैलाश, ताकि भगवान शिव का विवाह संभव हो सके। तो कहने का अभिप्राय कि कथा सुनने से पहले नंबर पर साधक के हृदय में श्रद्धा का जन्म होता है। श्रद्धा कौन? साक्षात पराम्बा भगवती पार्वती। दूसरे नंबर पर हृदय में उपलब्धि आती है जिसे कहते हैं रति। रति का मतलब कामदेव की पत्नी नहीं, रति का मतलब है विशेष प्रेम। विशेष प्रेम जो कभी छुड़ाए से भी न छूटे, जिस विशेष प्रेम की याचना भैया भरत गंगा जी में खड़े होकर के करते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म। आगे क्या है? रति
राम पद यह वरदान न आन। जन्म जन्मांतर में श्री राम जी के चरणों में हमारा विशेष प्रेम हो जाए। जब विशेष प्रेम होगा तो अलगाव कभी नहीं होगा। जब श्रद्धा होगी और विशेष प्रेम होगा तब हमारा तीसरी उपलब्धि हमारे जीवन में आएगी, और इस उपलब्धि का नाम है भक्ति। भक्ति सहज नहीं है, भक्ति सरल नहीं है। भक्ति तक पहुंचने के लिए पहले श्रद्धान्वित होना पड़ेगा, प्रेम से युक्त होना पड़ेगा, तब आपके हृदय में भक्ति का पदार्पण होगा। और मां, यदि तीनों साधन एक साथ प्राप्त करने हैं तो आप मेरी कथाओं का आश्रय ले लीजिए। सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हतकर्ण रसायना कथा। तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धारतिः भक्तिरनुक्रमिष्यति। इसलिए मां, सारे प्रपंच जगत के छोड़ करके योगियों की गति अत्यंत दुर्लभ है, उनकी वृत्ति दुर्लभ है। प्रेम पूर्वक वे कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा शरीर को कठिन बनाया जाए तब भगवत प्राप्ति होगी, और दूसरी ओर केवल कथा सुनने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो मां, जैसे मतवाला व्यक्ति मद के नशे में, मदिरा के नशे में झूमता मटकता हुआ चलता है, उसके कंधे पर रखा हुआ उत्तरीय कब गिर गया उसको पता नहीं चलता। ऐसे ही भगवान से प्रेम करने वाला साधक अपने जीवन में मदमस्त होकर विचरण करता है, और कब उसका शरीर छूट गया उसे पता ही नहीं चलता। यद्यपि शरीर जन्मते और मरते बहुत कष्ट पाता है, परंतु जिसके जीवन में भगवान नाम की महिमा आ जाती है, जिसके जीवन में बिहारी जी आ जाते हैं महाराज, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं संपूर्ण भक्तों के कष्ट का अपहरण कर लेते हैं। पुराणकार कहते हैं कि इस प्रकार से अपनी माता जी को परम मंगल में उपाख्यान सुना करके श्री कपिल मुनि ने देवहूति जी का उद्धार किया। और पुराणकार कहते हैं जो भी इस पवित्रतम प्रसंग को सुनेंगे उन्हें श्री भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति अवश्य होगी। यदिदमनुशृणोति यो विधत्ते कपिल मुनिर्मतमात्मयोग गुह्यं भगवति कृतभीः सुपर्णकेता उपलभते भगवत्पदारविन्दम् उपलभते भगवत्पदारविन्दम्। तो जिन्हें श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति करनी है वे इस मंगलमय कथा प्रसंग को अवश्य सुनें। और एक बात और कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के जाल में उतनी ही सहजता से फंस जाते हैं जितनी सहजता से मकड़ी के द्वारा बिछाए गए जाल में कोई कीड़ा फंस जाता है। लेकिन वही परमात्मा अगर कोई भक्त उनसे चतुराई देता है, कोई उन्हीं से कपट करता है, छल करता है, तो स्वयं मकड़ी रूप बन करके, जैसे मकड़ी कीड़े का भक्षण करके स्वयं में जाले को समेट लेती है, ठीक इसी प्रकार भगवान भी उस भक्त को सद्बुद्धि दे करके अपनी माया का कर्षण कर लेते हैं। तो भगवान तो अपने भक्तों से प्रेम करने वाले हैं, पर यह कथा भाव की है। भाव की इस गाथा में हम और आप आज कुछ देखने वाले हैं, कुछ सुनने वाले हैं, कुछ समझने वाले हैं। भाव और भक्ति की ये अनुपम गाथा महाराज राजस्थान के नागौर नामक स्थान से प्रकट होती है, जहाँ जाट परिवार में एक कन्या का जन्म होता है और बाल्यकाल में ही उसके पिताजी
अपने ठाकुर जी की सेवा का दर्शन उसे प्रतिदिन कराने लगते हैं। मैं बात सिर्फ इतनी कहना चाहता हूँ कि हम जो दिखाएंगे हमें वही मिलेगा, उससे एक नंबर अधिक बढ़ करके मिलेगा। पिताजी कन्या को रोज बगल में बिठाते और ठाकुर जी की सेवा करते। अंततोगत्वा एक दिन पिताजी को कहीं काम से जाना पड़ गया, तो सहज भाव में पिताजी ने कह दिया, देखो आने में मुझे देर होगी, एक काम करना, तुम ठाकुर जी का भोग लगा देना। बिटिया ने कहा बिल्कुल लगा देंगे, वे तो आपके द्वारा दिया गया पदार्थ भोग लगाते हैं। नन्ही सी बिटिया, उसने पिता के जाने के बाद ठाकुर जी का स्नान कराया, श्रृंगार कराया, सारी रीति से पद्धति से उन्हें विराजमान किया। कुछ नहीं बनता भी बनाते तो कई खिचड़ी बना करके ले आई, घी डाल करके ले आई। महाराज बढ़िया गर्मा गर्म खिचड़ी है, लो खाओ, और थाली लेकर के हाथ के सामने बैठ गए। लेकिन ठाकुर जी ऐसे थोड़ी नहीं बोलते, थोड़ा नखरा दिखाते हैं। बुलवाने वाला यदि पक्का है तो फिर ठाकुर जी भी अपना मौन तोड़ देते हैं। बार बार पट खोल करके देखती है कि अंदर कुछ कम हुआ, पर खिचड़ी ज्यों की त्यों, घी कम हुआ, घी ज्यों का त्यों, कोई अंतर नहीं आता। तब महाराज श्री भगवान से बड़ी बाल सुलभ चर्चा करते हुए वो बिटिया कहती है कि जल्दी खा लो, नहीं खाओगे तो मेरा बाबा लौट के आएगा और आ करके मुझे 100 गालियां सुनाएगा और ये कहेगा कि तुमने मेरे भगवान को भूखा मार डाला। प्रभु अगर तुम नहीं खा रहे हो तो फिर मैं भी कुछ भी नहीं खाऊंगी। ये लो अपनी खिचड़ी, अपनी ये घी की बाटी धरो अपने पास, हम कुछ भी नहीं खाएंगे जब तक तुम नहीं खाओगे। और महाराज जब ऐसा प्रेम हट श्री भगवान के सामने उनके लिए कोई साधक करता है तो वे न सतयुग देखते, न त्रेता देखते, न द्वापर देखते और न ही कलयुग देखते। सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए महाराज श्री भगवान उस भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो कैसे प्रकट होंगे, कैसे आएंगे, आइए हम और आप इसे झांकी के रूप में दर्शन करें और आज की कथा को यहीं पर विश्राम प्रदान करें। रिकॉर्डिंग चलाएंगे। पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, बैठे बैठे पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, पर्दा पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए,
पर्दा हटाइए, आके मेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। मोटे मोटे नैनन के तू और मीठे मीठे बैनन के तू, मोटे मोटे नैनन के तू और मीठे मीठे बैनन के तू। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। रब के तू और प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के तू, कजरारे मोटे मोटे तेरे हैं, वो कजरारे मोटे मोटे तेरे हैं। है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हैं। है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। मेरा जिगर भरोले नस नस में घोरे बलिहारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे। है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बाकी बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हैं। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी, तेरी जीत है टेढ़ी, मैं तो हारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे हैं। है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, वो बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हैं। है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। मुकुट की लटकन, तेरे अधर की मुस्कान, बेवा की मटकन, बलिहारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे हैं। है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, वो बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हैं। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। वो बाके बिहारी गजरा में मोटे मोटे तेरे है नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भारती पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सास गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये सुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये सुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही रघुराम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही रघुराम यही। हे प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव दयाल शरण मोहि रखिले, कलियुग पाकी ओर लगाए हरि रे, स्वामी भैया बहुत अब तेरे मिलाए हरि रे। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जनेन
शीतलीकरणं कुर्यात् पुष्पै देवताभिवन्दनं शीतले तुं जगन्मातरः शीतले तुं जगद्पिता शीतले तुं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः हरि ओम जगनेन जगन्माया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः शक्तिदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् ज्ञानगङ्गाय विद्महे पञ्चमवेदात् सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजादिकरवीरलसाल पुष्पै विलवप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदि स्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा तालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वर अथ मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त वत्सल भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की गंगा गो भारत माता की जय जय श्री राधे श्याम। घुमा देगा बाबू। पंडित जी ज्यादा गरिमा को बनाए रखते हैं और विशेष तौर पर उसमें भी नवरात्रि की पावन पुण्य बेला में कम से कम इतना तो सभी को ज्ञान है।